Good morning, class. This is Dhara Srivastava, your English teacher. Students, we were studying the chapter The Gulliver Travels, and we had learned about the story, and we have done a few of the questions from Reading is Fun. Today we are going to discuss the section Let's Talk. Let's learn what is there in it for us. I hope you all have completed the work which I had given. Let's read. The section has been completed. I hope reading is fun has been done by you. जिन बच्चों ने कॉपी में नहीं करा है कर लें, बाकी तो आपको बुक में ही करना था. आज हम नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं लेट्स टॉक का. इसमें थोड़ी सी बातें कर लें. मैं कुछ आपको समझा रही हूँ, ट्राई करें कि आप उसे समझ पाएँ. हम सभी ने एक स्टोरी सुनी है जिसका नाम है स्नो वाइट. स्नो वाइट, वाई स्नो वाइट? स्नो क्या होता है? स्नो बर्फ़ होती है. और वाइट क्या होता है? वाइट एक कलर है. और हम सभी ने देखा है कि जो बर्फ़ होती है, ठीक है, हमने हमेशा पिक्चर्स में देखा है, या आप में से कुछ अगर लोग हिल स्टेशन पे गए हैं तो आपने देखा है कि बर्फ़ वाइट होती है. तो जो सबसे वाइट क्या है? सबसे वाइट आपने क्या देखा है? सबसे वाइट आपने अगर कुछ देखा है तो वो है स्नो. स्नो से वाइट आपने क्या देखा है? अगर कुछ देखा है तो मुझे ज़रूर बताएं. बट आई गेस आपने भी स्नो से वाइट कुछ नहीं देखा है. स्नो सबसे ज़्यादा वाइट होती है. तो हम वाइट का कंपेयर किससे कर रहे हैं? एकदम स्नो से. हम कह रहे हैं कि अगर कुछ इतना सफ़ेद हो कि वो स्नो जैसा सफ़ेद हो. जैसे कि हम अपने क्लास में भी, हम अपनी बातचीत की भाषा के दौरान भी हम ये चीज़ें कहते हैं कि वो तो इतने धीमे चल रहा था जैसे कि कोई कछुआ. क्योंकि हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि कछुआ ही सबसे स्लो चलता है. बहुत सारे एनिमल्स हैं जो स्लो चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्लो चलते हैं, लेकिन वॉच इज द स्लोएस्ट. सबसे ज़्यादा स्लो हमने किसको देखा है? हमने कछुए को देखा है. रही बात ब्रेवरी की, सबसे ज़्यादा ब्रेव कौन है? तो अगर हम ह्यूमंस में कंपेयर करते हैं तो वी टॉक अबाउट मैनी वॉरियर्स. हमारे पास बहुत सारी वॉरियर्स हैं. अगर हम किसी फीमेल वॉरियर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़ुबान पे नाम आता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का. ठीक, हम अपनी बातचीत में भी कह देते हैं कि तो झांसी की रानी है. तो हम जब किसी चीज़ की तुलना किसी चीज़ से करते हैं तो उसे हम कंपैरिजन कहते हैं. और उसी कंपैरिजन को हम आज समझेंगे कि क्या किसके साथ कंपेयर किया जाता है. सपोज़ करें कि मैं आपसे बोलूँ कि मुझे रेड कलर का एक पेपर दो. फिर आप बोलेंगे मैम कौन सा रेड? बहुत सारे रेड है, कोई लाइट रेड है, कोई डार्क रेड है. फिर मैं बोलूँगी एज रेड एज अ रोज़, मतलब गुलाब के जैसा रेड. गुलाब से ज़्यादा रेड नहीं, गुलाब जैसा रेड. तो जब किसी चीज़ का कहीं से कंपैरिजन हो जाता है कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मैंने ऐसा ही देखा है, तो हम वही सारी चीज़ें आज देखते हैं हमारे पास क्या है स्टेटमेंट्स में, और हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. नाउ सी, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं. जैसे कि कहा जा रहा था, हमने स्टोरी में भी पढ़ा था कि जो जायंट की जो फार्मर जो था, जायंट फार्मर, उसकी वॉइस कैसी थी? एज लाउड एज बिलोविंग ट्रम्पेट. उसकी आवाज़ ऐसे इतनी ज़ोर से थी जैसे कि वो दहाड़ रहा हो या फिर उससे कोई बिगुल बज रहा हो बहुत ज़ोर से. तो हम उसकी आवाज़ का कंपैरिजन किससे कर दिए? एक ट्रम्पेट से कर दिए. या फिर उसकी आवाज़ का एक और लाइन है, द जायंट्स फार्मर्स वॉइस वॉज एज लाउड एज थंडर. उसकी आवाज़ इतनी ज़ोर से गूंज रही थी जैसे कि कोई बिजली कड़क रही हो. तो उसकी आवाज़ का कंपैरिजन किससे कर दिया गया? बिजली के कड़कने से. तो यहाँ पर हमने क्या किया? कंपेयर किया. आइए ऐसे ही देखते हैं हमारे लिए आगे क्या है. नाउ सी, wait, okay, here. Now complete the following. यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. यहाँ बॉक्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स दे रखे हैं. इन्हीं वर्ड्स को हमें यहाँ पर फिल करके यहाँ पर कंपैरिजन कंप्लीट करना है. आइए देखते हैं क्या है. फर्स्ट कह रहा है एज डैश एज अ फेदर. फेदर हम सभी ने देखा है, पंख को हम फेदर कहते हैं. ठीक है, तो फेदर क्या होता है? हम सभी ने देखा है कि फेदर बहुत लाइट होती है, वो हवा में उड़ती रहती है. पंख किसी चिड़िया का बहुत ही हल्का होता है. चिड़िया खुद हल्की होती है क्योंकि वो हवा में उड़ती है, और उस चिड़िया का एक पंख कितना हल्का होता है. तो हम फेदर को हमेशा कैसे इमेजिन करते हैं कि वो हल्का है, हल्की चीज़ ही तो उड़ती है. तो हम यहाँ पर कह देंगे एज लाइट एज अ फेदर, इतना हल्का जैसे कि कोई पंख. नेक्स्ट कह रहा है एज डैश एज अ टॉर्टोइज, कि टॉर्टोइज किसी को हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक करता है?
हम टॉर्टोइज को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि सबसे स्लोएस्ट एनिमल है, बहुत धीमे धीमे चलता है। तो जब स्लो आ जाएगा तो हमारे लिए आ जाएगा माइंड में टॉर्टोइज, एज स्लो एज अ टॉर्टोइज, मतलब इतना धीमा जैसे कि कोई कछुआ। थर्ड कह रहा है एज डैश एज हनी, हनी हम सभी ने टेस्ट करा है, हनी हम सभी खाते हैं। हनी कैसी होती है? हनी बहुत स्वीट होती है, और हनी से स्वीट कुछ भी नहीं होता है। तो हनी क्या है? स्वीट। तो हम कहेंगे एज स्वीट एज हनी, इतना मीठा जैसे कि शहद। नेक्स्ट है एज डैश एज स्नो। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया कि स्नो कैसा होता है, वाइट, सफ़ेद रंग की बर्फ़ होती है। तो स्नो जो होती है वो वाइट होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एज वाइट एज स्नो। नेक्स्ट कह रहा है एज डैश एज एन ऑक्स। तो ऑक्स हम सभी ने देखा है, बैल, बैल क्या होती है? बैल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा। आपने अक्सर आपने देखा होगा बैल या बुल, इनकी फाइट होती है, टीवीज़ पे आपने अक्सर देखा होगा। तो एज स्ट्रांग एज बुल, मतलब इतना विशालकाय, इतना मजबूत, ठीक है, जैसे कि कोई ऑक्स। अगला है एज डैश एज नाइट। नाइट, नाइट की जब भी हम बात करते हैं हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, डार्कनेस। डार्कनेस यानी ब्लैक, ब्लैक, काला आसमान हो जाता है, काला सब कुछ हो जाता है, तो वो नाइट हो जाती है। तो हमारा हो जाएगा कि एज ब्लैक एज नाइट, मतलब इतना अंधेरा, इतना काला जैसे कि कोई रात। नेक्स्ट है एज डैश एज अ रोज़, एज रेड, रोज़ रेड होता है मोस्टली, तो हम यहाँ पर रेड कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है एज डैश एज अ टोस्ट। तो टोस्ट यहाँ पे बात हो जाएगी कि एज डैश, इसका हमेशा यूज़ किया जाता है गरम से, ठीक है, कि इतना गरम जैसे कि कोई टोस्ट, टोस्ट हम सभी खाते हैं। ओके, नेक्स्ट है एज डैश एज अ ब्रीज। ब्रीज क्या होती है बच्चों? ब्रीज जैसे कि कोई हवा, हवा का एक ठंडा सा जो झोंका आता है अक्सर, उसे हम ब्रीज कहते हैं। जब ठंडी हवा चलती है उसे हम ब्रीज कहते हैं। वी ऑल नो कि हवा कैसी होती है? हवा बहुत ही लाइट होती है, बहुत ही हल्की होती है, बहुत ही जेंटल होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा एज जेंटल एज ब्रीज, मतलब इतनी हल्की, इतनी सॉफ्ट जैसे कि कोई हवा। ओके, आइए अब हमने सीख लिया है इन सारे वर्ड्स को यूज़ करना। अब हम इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ओल्ड मैन्स हेयर इज़ एज वाइट एज। तो वी ऑल नो कि वाइट का कंपैरिजन हमेशा किससे होता है? स्नो से। तो जहाँ भी वाइट का कंपैरिजन करेंगे हम स्नो लिखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है हर फीट वर एज कोल्ड। उसके पैर इतने ठंडे थे जितने की। तो सबसे ठंडा क्या होता है? बर्फ़। क्या होती है? बर्फ़। तो बर्फ़ होती है आइस। स्नो और आइस में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगी आइस। नेक्स्ट हो जाएगा आइस। थर्ड कह रहा है द न्यूज़पेपर बॉय वॉज एज स्लो एज। तो स्लो हमने समझ लिया है, स्लो क्या होता है? स्लो हमेशा ही हमारे लिए टॉर्टोइज होता है, तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा टॉर्टोइज, ठीक है। देखिए यहाँ पे इमेज बना रखी है टॉर्टोइज की, तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा टॉर्टोइज। फोर्थ कह रहा है आई फेल्ट एज लाइट डैश आफ्टर एक्सरसाइजिंग। तो हमने देख लिया है कि लाइट क्या है? लाइट है हमारा फेदर, तो हमारा आंसर हो जाएगा फेदर। आई फेल्ट एज लाइट एज अ फेदर आफ्टर एक्सरसाइजिंग। ओके, ये हो गया। अब आगे देखिए, ये आपको खुद करना है। एज टॉल एज, इतना लंबा जैसे कि। तो आपने सबसे लंबा क्या देखा है? मैंने तो जिराफ देखा है। आपने क्या देखा है? ठीक, तो आप वहाँ पर वो लिख देंगे कि एज टॉल एज जिराफ, या आपने कोई टावर देखा है तो आप टावर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एज फास्ट एज। सबसे फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है? वी ऑल नो इट्स चीता। ओके, सो एज फास्ट एज चीता। थर्ड है एज हाई एज, इतना ऊंचा। ऊंचा क्या है? सबसे ज़्यादा ऊंचा क्या है? माउंटेन्स। माउंटेन्स सबसे ऊंचे हैं। नेक्स्ट है एज एंग्री एज, कौन सबसे ज़्यादा गुस्से में रहता है? ये आप पता करेंगे, इसका आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट है एज टाइनी एज, टाइनी मीन्स छोटा, सबसे छोटा। तो छोटा टाइनी क्या है? एंट होती है, चींटियाँ होती हैं, ठीक, आप वो भी लिख सकते हैं। एज ब्रेव एज, सबसे ज़्यादा ब्रेव कौन होता है? ये भी आप खुद लिखेंगे, आप खुद पता करेंगे। सब मैं ही कर दूँगी, ये आपका वर्क है, ये आप कंप्लीट करेंगे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। एक और सेक्शन है हमारे पास लेट्स टॉक में। इसमें देखिए, ये आपको ये समझाने के लिए है
कि हर एक चीज़ के पीछे एक कारण होता है। अगर कोई भी घटना होती है, कोई भी इवेंट होता है, ठीक है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, कुछ कारण होता है। ऐसा ही एक इवेंट यहाँ पर हमारे पास मेंशन किया हुआ है कि गलीवर कुड नॉट क्लाइंब द फेंस। गलीवर जो था वो बाउंड्री वॉल को, ये जो भी बैरिकेडिंग की गई थी खेतों के पास, फेंसिंग की गई थी, उसको नहीं क्रॉस कर पा रहा था। क्यों? तो हमने कहानी पढ़ी है, हमने देखा कि गलीवर बहुत छोटा था और जो फेंसिंग थी वो बहुत हाई थी, उसकी एक एक सीढ़ियाँ बहुत ऊंची थी। तो देखिए, दो रीज़न हो गए। पहला कि गलीवर खुद बहुत छोटा था। सेकेंड रीज़न कि जो सीढ़ियाँ थी वो 6-6 फीट की ऊंची थी। देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है, ठीक है। तीसरा कि उसने देखा कि कुछ के पीछे वो जो विशालकाय भीमकाय जो जो मॉन्स्टर टाइप का व्यक्ति आ रहा था, वो उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो गलीवर घबरा गया था, इसलिए वो चढ़ नहीं पा रहा था। एंड फोर्थ, वो फेंस पे चढ़ने के बजाय वो दौड़ा खुद को छुपाने के लिए। ठीक, तो ये कई सारे कारण हो गए किसके पीछे? इसके पीछे कि गलीवर नहीं चढ़ पाया फेंस। तो आइए देखें, ऐसी एक सिचुएशन हमारे पास यहाँ पर दे रखी है। ओके, तो इस सिचुएशन में कह रहा है, सबसे पहले देखिए एक डोर बना हुआ है और ये डोर बंद है। इस डोर पे लिखा है प्ले कैंसिल्ड, यानी कि जो नाटक होना था वो कैंसिल हो गया। अब आप इमेजिन करिए कि अगर आप कोई प्ले देखने जाते हैं, प्ले होना था वो, फिर वो प्ले कैंसिल हो गया, तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? पहला रीज़न तो आजकल हमारे लिए क्या है? कोविड है। ठीक। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि कोई एक्टर जो उस प्ले में, उस नाटक में परफॉर्म करने वाला था वो नहीं आ पाया। थर्ड, हो सकता है कि कुछ घटना हो गई होगी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है वहाँ के सेट पे, वहाँ के थिएटर में, इलेक्ट्रिसिटी की या किसी वजह से किसी चीज़ की, या कोई एक्सीडेंट हो चुका है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है इस प्ले के कैंसिल होने पे। ओके, ऐसे ही देखिए एक और सिचुएशन दे रखी है कि एक मैन एंड अ वुमन, दे आर वॉकिंग इन नाइट। ये दोनों जो हैं वो रात में वॉक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मून है तो हम देख सकते हैं कि ये रात में वॉक कर रहे हैं, डार्क में, नाइट में। तो अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? पहला, वी ऑल नो कि वॉकिंग इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। खाना खाने के बाद कम से कम 1000 स्टेप्स वी हैव टू वॉक। हम सभी खाना खा के सोना नहीं चाहिए, हमें खाना खाने के बाद एटलीस्ट कम से कम 1000 स्टेप्स हमें चलने चाहिए, सो दैट वी कैन रिमेन हेल्दी, सो दैट जो भी खाना हमने खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए और फिर सब हमें किसी तरह की कोई बीमारी ना लगे। ठीक, तो आज से आप सब ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेंगे। आप छोटे हैं तो आपके लिए 500 स्टेप्स भी बहुत हैं, बाकी 1000 स्टेप्स तक आप चल सकते हैं। सो नाउ, पहला रीज़न तो हो सकता है कि नाइट वॉक पे जा रहे हैं। सेकेंड चीज़ हो सकता है कि वेदर अच्छा है, मून लाइट है नाइट, सो दे आर एन्जॉइंग द वेदर। ठीक, तो ऐसे कई सारे रीज़न इस चीज़ के पीछे हो सकते हैं। ये रीज़न्स आप खुद से आप यहाँ पर लिखेंगे। सो इसके साथ हमारा ये लेट्स टॉक का सेक्शन फिनिश होता है। इसके आगे हमारा लेट्स राइट का सेक्शन है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए इतना ही। आप ये जो भी मैंने ये समझाया है, ये कंपैरिजन वाला, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके आने वाले क्लासेस में आपके लाइफ लॉन्ग ये यूज़ होंगे। सो इनको बहुत ही ऑनेस्टली समझ करके ही आप इसे करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है, आप मुझसे दोबारा बोलेंगे कि मैम हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। बट आई गेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। सो आप इसे अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है, और डाउट आता है तो आप मुझसे दोबारा से कंफर्म कर लेंगे। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, और इसके साथ हमारे पास मैंने ये भी दे रखा है कि इवेंट और इसके रीज़न। आपके सामने इवेंट दे रखे हैं और आपको इसके रीज़न जो भी आपके माइंड में आते हैं आपको यहाँ लिखने हैं। ये आपको अपनी बुक में ही करना है। लिसन, मैंने आपको कुछ रीज़न बता सके हैं, हो सकता है कि आपके रीज़न भी मेरे रीज़न से मैच कर रहे हों, या हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ और रीज़न समझ में आ रहा है। तो अगर आपको कोई और रीज़न लग रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं और मुझे दिखा सकते हैं अपना काम। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, आगे पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड वर्ड मीनिंग्स पे स्पेशल ध्यान दीजिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।